दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। बाबा रामदेव ने अब ऐसा एक काम कर दिया है जिसको लेकर लगातार उनकी थू-थू हो रही है। और क्या काम उन्होंने किया, सारी जानकारी दूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। रामदेव पर भी मैं अभी आपके पास आऊंगा, रामदेव की भी मैं सारी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों हिंदू मुसलमान ऐसा लगता है देश के अंदर कि सबकी पूरी तरीके से यूएसपी बन गई है। सिनेमा बना रहे हैं, नहीं चलता है सिनेमा, वीडियो फिल्म नहीं चलती है। अग्निहोत्री नाम का एक डायरेक्टर था, उसने कश्मीर फाइल नामक एक फिल्म बनाई थी और करोड़ों रुपए कमा लिए थे। वायरल वीडियो अगर आपको करनी है तो नोएडा वाली लड़की का आप देख लीजिए। वेज बिरयानी मंगवाई थी, चिकन बिरयानी उनको मिल गई है, खा भी लिया है, पीस होने के साथ साथ वीडियो डाला तो वायरल हो गया है। कुछ लड़के हैं जो रोज दिल्ली के अंदर हर दूसरे दिन, 15वें दिन, 20वें दिन आपको दिख जाएंगे। दिल्ली के अंदर एक औरंगजेब रोड है, बाबर रोड है, अकबर रोड है, इनको कलर कर देंगे, उस पर कोई और नाम लिख देंगे, वीडियो बनाकर डाल देंगे, वो वीडियो वायरल हो जाएगा। और जो धंधेबाजों के लिए ये अब हिंदू मुसलमान जो है वो अब बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, बहुत ज्यादा चरम पर हो गया है। अब दोस्तों रामदेव का जो धंधा है वो भी लगता है कि मंदा चल रहा है। दोस्तों बाबा रामदेव हैं, अब मेरे पीछे देख सकते हैं, लगता है कि इनका धंधा भी अब मंदा चल रहा है। वैसे तो रामदेव आए थे दवाई बनाने के लिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है वो महामानव। उसको तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई बार ये माफी मांग कर बता चुके हैं कि उनकी दवाइयों का आखिर क्या मतलब है। उसके बावजूद बेवकूफ़ी के बाद अगर कोई दवाइयाँ खरीदता है जाकर तो उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता यहाँ पर। लेकिन अब वो सब बनाएंगे, अब वो साबुन भी बनाएंगे, चीज भी बनाएंगे, कपड़ा भी बनाएंगे, मैगी भी बनाएंगे। और दोस्तों अब लगता है कि वो कोई एक नया शरबत लेकर आए हैं। वैसे दोस्तों जो शरबत है हमारे देश के अंदर वह एक फारसी का शब्द है, हिंदी का लफ्ज तो है ही नहीं जो शरबत है। अभी ये एक नया शरबत लेकर आए हैं बाजार के अंदर। वो शरबत लगता है कि इनका बिक नहीं रहा है। एक चलती हुई लस्सी की दुकान होती है, छाछ की दुकान होती है, वहां पर भीड़ लगी होती है। अगर आप जाकर देखते हैं, एक दूसरा आदमी बगल में बैठा होता है, लस्सी और छाछ की दुकान खोलकर बैठ जाता है, खोल लेता है, लेकिन दही भी अच्छी नहीं होती है, उसकी लस्सी भी अच्छी नहीं होती, दुकान भी अच्छी नहीं होती और व्यवहार भी उसका अच्छा नहीं होता है। तो वो जो दुकान होती है वो एक दिन पूरी तरीके से बंद हो जाती है। वो खड़ा खड़ा गालियां देता है कि कोई उसके यहाँ से जाकर लस्सी या छाछ पीता नहीं है। और वही हाल अब बाबा रामदेव का हो रहा है। और बाबा जो रामदेव है वो बाजार में एक नया शरबत लेकर आए हैं, यानी कि बिजनेसमैन लाला रामदेव कह लें या बाबा रामदेव कह लें, जिनको सरकारों से करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीनें मुफ्त में लगभग मिली हुई हैं और उसके बेस पर उन्होंने अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया था। वो अब एक शरबत लेकर मार्केट के अंदर लेकर आए हैं। जिस आदमी की इतनी नियत खराब होगी उस आदमी की कोई भी चीज अच्छी कैसे हो सकती है। तो रामदेव वो शरबत लेकर आए हैं और शरबत का वो प्रचार कर रहे हैं। तो शरबत का प्रचार करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो शरबत का प्रचार करने के लिए कह रहे हैं कोका कोला का नाम लेने की उनकी औकात नहीं है, उनके ऊपर हो जाएगा केस, जेल जाएंगे वो अच्छे से, इसीलिए कोका कोला का नाम उन्होंने नहीं लिया। कोका कोला को वो टॉयलेट क्लीनर कह रहे हैं। इस देश के अंदर दोस्तों एक से एक बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसका प्रचार कर चुके हैं। अब ये जो हैं ये उसको टॉयलेट क्लीनर कह रहे हैं। अब मोदी जी से इनकी बहुत पटती है तो टॉयलेट क्लीनर को बंद करवा दें और देश के बाहर उसको भेज देना चाहिए। टॉयलेट क्लीनर अगर उनके शब्दों में पी जा रही है तो दोस्तों सबसे पहले वो कोका कोला के लिए उन्होंने इस तरीके से घटिया लफ्ज बोले थे। इसके बाद वो एक दूसरे ब्रांड की तरफ इशारा करते हैं और जो दूसरा ब्रांड है उसका नाम है रूह अफ़ज़ा। और दोस्तों जो रूह अफ़ज़ा है वो उसका जो नाम है वो थोड़ा सा उर्दू नाम है और थोड़ा सा वो फारसी नाम है। थोड़ा जो फारसी नाम है उसके अंदर वो खट से मुसलमान नाम ढूंढ लेते हैं और ये समझ में नहीं आता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि खुद जो ये बनाते हैं उसको शीतल पे कहने की जगह उसको शरबत आखिर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शरबत भी जो आखिर वर्ड है वो भी तो फारसी का वर्ड है। कहिए आप शीतल पे या आप कोई भी उसका आयुर्वेदिक नाम रख सकते हैं। जहां पर अपना माल बेचना होता है वहां पर शरबत याद आ जाता है। और रूह अफ़ज़ा को लेकर ये जो घटिया बात करते हैं और इसमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि रूह अफ़ज़ा जो है उसका एक मजहब है रूह अफ़ज़ा का, जिससे मदरसे बनाए जाते हैं, जिससे मदरसे और मस्जिदें बनाई जाती हैं। ये घटिया आरोप लगाते हैं बाबा रामदेव। होना तो यहाँ पर ये चाहिए कि कोई बाबा रामदेव को कोर्ट में लेकर जाए और कोर्ट में ये साबित करने के लिए मौका दिया जाए कि कौन सा ऐसा शरबत है जिसके बिकने से मदरसे बनाए जाते हैं। और जो ये खुद अपना शरबत बेच रहे हैं, जो अभी ये अपना शरबत लेकर आए हैं, जो घटिया दवाई इन लोगों ने बेची थी जब कोविड चल रहा था, तो इन्होंने कोरोनिल नाम की एक टैबलेट लॉन्च की थी मार्केट के अंदर।
इसमें सुप्रीम कोर्ट और सरकार के हस्तक्षेप से इसको रुकवा दिया गया था, जो कि इसमें प्रभावशील का मतलब इसका कोई असर होता है तो इसके लिए सीधा सीधा साइंटिफिक सबूत नहीं मिला। बाकायदा मंत्री जी लोग इस कोरोनिल का प्रचार कर रहे थे और ये पूरी तरीके से बेकार की चीज थी, इससे कोविड के अंदर कोई भी लाभ नहीं होता था और ये साबित हो गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर के कोविड का फायदा उठाने के चक्कर में इस तरीके की कोरोनिल टैबलेट लॉन्च की। अब 2022 के अंदर दोस्तों एक गाय का शुद्ध घी लेकर ये आए थे, वो खाद्य सुरक्षा परिषद के अंदर पूरी तरीके से फेल हो चुका था। तब इन लोगों ने आरोप लगाए थे कि नमूनों से छेड़छाड़ की गई है हमारे सैंपल। इसके बाद रेड चिली पाउडर की जांच की गई, FSSAI ने इसकी जांच की थी रेड चिली पाउडर की, और उसके बाद एक पूरा का जो पूरा बैच है उसको वापस करने के लिए कह दिया गया था, क्योंकि वो गुणवत्ता के आधार पर पूरी तरीके से सही नहीं पाया गया था। ये इसी साल की बात है 2025 की। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं 2023 के अंदर इनका एक उत्पादक और था, इनका डेंटल का, इसमें कैटल फिश के उपयोग का आरोप लगाया गया था। वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट था, टूथपेस्ट था, उसके अंदर मछली का उपयोग किया जा रहा था दोस्तों एक तरीके की, जबकि पूरी तरीके से कहा गया था कि ये पूरी तरीके से शाकाहारी है। दोस्तों इस तरीके के जो आदमी लगातार पहले ही वो फ्रॉड करते हुए आ रहे हैं, उसको ये अब बताना चाहिए उसका जो शरबत है वो बिकेगा, उसका जो पैसा है वो आखिर कहां जाएगा। उससे अगर रामदेव की अगर थैली पूरी तरीके से मजबूत नहीं होगी, कुछ और घटिया प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे तो आखिर वो क्या करेंगे। बड़ी बड़ी तो वो बात ही कर रहे हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा इसमें। दोस्तों पतंजलि विश्वविद्यालय तो प्राइवेट, अपना खुद का प्राइवेट सेंटर होगा, खुद का अपना प्रॉफिट होगा, वो सरकारी संस्थान नहीं है, उसके अंदर कोई मुफ्त के अंदर लोग नहीं पढ़ाए जाते। गुरुकुल आचार्य कुलुम इसके अंदर बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर तुम्हारे ही तरह ही गुरु घंटाल वहां पर बनेगा, और आखिर कौन बनेगा उसके अंदर। जो घटिया लगातार बनाए जाएंगे, जो दांत से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो टूथपेस्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर वो मछली मिलाएंगे जिनकी मिर्ची खराब होगी खुद से, जिनकी घी खराब होगी, जिनकी जो दवाइयां होंगी वो पूरी तरीके से नकली होंगी, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर माफी मांगेंगे, और ऐसे ही लोग तुम बनाओगे। और तुम यहाँ पर सवाल उठा रहे हो रूह अफ़ज़ा में, और क्या करके उठा रहे हो, हिंदू मुसलमान करके उस पर आप सवाल उठा रहे हो। ये शायद भूल गए हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 के अंदर इनका जो पतंजलि प्रोडक्ट है उसमें ट्रेडमार्क के उल्लंघन में 4 करोड़ रुपए का इन पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है। और इसके पहले भी जब इन्होंने अदालत में जाकर माफी मांगी थी भ्रामक विज्ञापन को लेकर, तो कोर्ट ने इसे दिखावा करार दे दिया था, और साथ ही साथ यही कहा था कि इनको अपने कार्यों के जो परिणाम है वो भुगतने होंगे। जो डॉक्टर की एसोसिएशन है उसने भी अच्छी खासी इनकी क्लास ले ली थी, और इनकी तब बोलती पूरी तरीके से बंद हो गई थी कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर इनके जो चेले हैं, जो बाल कृष्ण दोनों, ये दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए माफी मांग रहे थे। दोस्तों जिसकी खुद की अपनी हालत हो, जिसकी खुद की अपनी पतंजलि की हालत ये हो रखी है कि कोर्ट के अंदर वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, माफी मांग रहे हैं, और कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कि ये केवल एक दिखावा है और आप लोग दिखावा कर रहे हैं। जिनकी खुद की अपनी जो हालत है, टूथपेस्ट के अंदर वो मछली मिला रहे हैं, जिनका जो शुद्ध घी है वो अशुद्ध पाया जा रहा है, जिनके कोरोनिल जो टैबलेट है उसको सुप्रीम कोर्ट फर्जी दवा मान लेता है, वो आरोप लगा रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा से मदरसे और मस्जिद बनते हैं, और उनका जो शरबत है वो मुस्लिम शरबत है, और हमारा जो शरबत है उसके लिए गुरुकुल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। अगर आपका कोई सामान नहीं बिक रहा है, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, अगर आपकी रील नहीं चल रही है, अगर आपकी फिल्म नहीं चल रही है, तो आप हिंदू मुस्लिम का उसके अंदर तड़का लगाओ, उसके बाद वो चल जाएगी। अभी मैंने आपको कई उदाहरण दिए थे, एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल, उसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाया गया, वो फिल्म हिट हो गई थी। कभी कुछ लड़के जाते हैं बाबर रोड, अकबर रोड को लेकर, उस पर उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। अभी नागपुर के अंदर हिंसा हुई थी औरंगजेब को लेकर, वो भी हिंदू मुस्लिम था। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है इस देश के अंदर, तो आप हिंदू मुस्लिम कीजिए, जैसे अभी बाबा रामदेव भी कर रहे हैं। एक शरबत को लेकर अपना शरबत बेचने के लिए मार्केटिंग उनकी हिंदू मुस्लिम वाली है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, क्या वो सही कर रहे हैं या फिर वो गलत कर रहे हैं, या उनको अपने पूरे प्रोडक्ट की गुणवत्ता जांचने के बाद एक तरीके से उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, या इस तरीके से उनका प्रोडक्ट बिक जाएगा। आपकी जो भी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद।